हेलो जी गाइस, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय अनदर वीडियो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल शीफ अब्दुल की दुनिया। आई होप आप लोग सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी ठीक है। और आज मैं फ़र्स्ट टाइम, जैसे बड़े बड़े व्लॉगर्स व्लॉगिंग करते हैं, मैं ऐसे कर रही हूँ। और 1 ईयर में फ़र्स्ट टाइम मैंने ऐसा कैमरा उठाने की हिम्मत की है। दिल तो मेरा बहुत टाइम से था, बट हिम्मत नहीं होती थी कि मैं भी ऐसे कभी व्लॉगिंग कर सकती हूँ। लेकिन आज वो दिन है और दिन भी आज बहुत अच्छा है। फ्राइडे है, तो आप सबको जुमा बहुत बहुत मुबारक हो। सो बेसिकली आज मैं आपके साथ अपना डेली रूटीन शेयर करने वाली हूँ। और आज मुझे करनी है किचन की डीप क्लीनिंग, क्योंकि मैं बहुत टाइम से अपने घर गई हुई थी। और यानी कि ईद पे मैं घर गई थी और पहली बार मैं ईद का सलाम करने अपने घर गई थी। और फिर कुछ ऐसा हुआ था वहाँ पर कि मैं वहीं रुक गई थी। और हुआ ये था कि अल्लाह ताला ने हमारी प्यारी चीज़ अपने पास बुला ली थी और बहुत सडनली ये सब कुछ हो गया था। सो मैं बस ज़्यादा कुछ तो नहीं बोल सकती, इतना ही बोलूँगी कि पूरी दुनिया भी आपके साथ है, लेकिन अगर आपके वालिद आपके पास नहीं हैं तो ये समझ लें कि कुछ भी आपके पास नहीं है। सो आप लोगों से हम्बल रिक्वेस्ट है कि अपनी वालिदैन की इज़्ज़त किया करें, अपना टाइम दिया करें। और मेरे वालिद के लिए भी आप लोग दुआ करिएगा कि अल्लाह पाक उन्हें जन्नतुल फिरदौस में आला से आला मकाम अता फरमाए। और हम बहन भाइयों को और हमारी वालदा को अल्लाह पाक सब्र अता फरमाए। ठीक है, सो चलें आज अपना आपके साथ रूटीन स्टार्ट करते हैं। तो फजर का टाइम हो गया था, तो यहाँ पर हमने फजर की नमाज़ अदा करी। रात में मैंने एक इंजीर को भिगो दिया था, तो सुबह नमाज के बाद ये ले ली थी। दैन हम चले गए थे वॉकिंग करने के लिए, क्योंकि आज माशाल्लाह से वेदर बहुत अच्छा हो रहा था, मतलब बारिश नहीं थी। सो हाफ एन आवर्स या 40 मिनट्स के अराउंड मैंने यहाँ वॉकिंग की थी। और आप लोग भी कुछ ना कुछ वर्कआउट ज़रूर किया करें। अगर वॉकिंग करने बाहर नहीं जा सकते तो घर में कर लीजिए, योगा कर लीजिए, एक्सरसाइज कर लीजिए। और वॉकिंग के बाद लिया था हमने यहाँ नारियल पानी। देन हम आ गए थे अब घर, और यहाँ रात को ही ये चना जो होता है इसको भिगो कर रख दिया था। तो इतने ये बॉईल हुआ, तो इतने यहाँ पर मैंने अपना ज़ीरे का पानी बना लिया था। ठीक है, हाफ़ टेबल स्पून से भी कम मैंने ज़ीरा ऐड किया था और इसको अच्छे से बॉईल करके ले लिया था। तो यहाँ हो गया था हमारा माशाल्लाह ब्रेकफास्ट रेडी। और ये आलमंड्स भी मैंने रात को भिगो कर रख दिया था। सो यहाँ मैं दिखा रही थी कि मेरे डॉक्टर साहब ने, यानी कि मेरे हस्बैंड ने अपने लिए कुछ मंगाया है। तो ये है कोजिक एसिड सीरम एंड फेस वॉश। अगर इसके रिज़ल्ट अच्छे हुए तो मैं इंशाल्लाह आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। और मैं बता रही थी ना कि बहुत टाइम से घर थी, तो मैं ना ऐसे कवर करके चाहती हूँ। तो अब बस इन सब चीज़ों को यहाँ से हटाना है। और किचन की हालत तो बहुत बुरी हो गई थी बिकॉज ऑफ हैवी रेन्स, क्योंकि बहुत टाइम से यहाँ बारिशों का सिलसिला चल रहा है। तो सामान, मतलब ऐसे कीड़ा जो लग जाता है ना सामान में, वो लग गया था। तो सारे बॉक्सेस वगैरह यहाँ खाली किए थे और सबको अच्छे से वॉश किया था। तो सारी चीज़ें वॉश करने के बाद, किचन को क्लीन करने के बाद, और फिर नमाज कुरान शरीफ अदा करी। और इसके बाद हो गया था लंच का टाइम। तो आज बन रही थी हमारे यहाँ मटर पनीर की सब्ज़ी। तो इंग्रेडिएंट्स यहाँ दिखा दिए हैं क्या क्या जाने वाले हैं। और गरम मसाला ऑप्शनल है, आप लोग ऐड भी कर सकते हैं, स्किप भी कर सकते हैं। ठीक है, और हमारे यहाँ वेदर बहुत अच्छा हो रहा है तो हम लोग ऐड कर देते हैं। जैसे अब यूपी या दिल्ली में बहुत ज़्यादा गर्मी है, तो आप लोग अवॉइड करिएगा। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने पैन में थोड़ा सा ऑयल ऐड कर दिया। दैन मैं इसमें गरम मसाले ऐड कर रही हूँ, हल्का सा इन्हें सोटे होने देंगे। और इसमें मैंने अनियन ऐड कर दिया है। दैन मैं इसमें टमाटो एंड ग्रीन चिल्ली ऐड कर दूँगी और 2 से 4 मिनट इनको हम अच्छे से फ्राई कर लेंगे। और इसके बाद मैं इसमें ऐड करूँगी जिंजर गार्लिक का पेस्ट। और फिर मैं इसे कम से कम 10 मिनट तक अच्छे से मैं इसको फ्राई करूँगी। और फ्राई करने के बाद हमें इसको ऐसे ही छोड़ देना है, यानी कि ठंडा होने तक। और इतने ये ठंडा होता है, इतने हम यहाँ पर पनीर को फ्राई कर लेते हैं। तो आप ऑयल भी ले सकते हैं, घी भी ले सकते हैं, बटर भी ले सकते हैं, एज़ यू विश, क्योंकि खाना आपको है। तो यहाँ पर हम पनीर को रोस्ट कर लेंगे। और अगर आप पनीर को ऐसे रोस्ट करना नहीं चाहती तो आप सिंपल भी ऐड कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आपको इसको रोस्ट करके ही डालना है, बट मुझे इसका फ्लेवर जो है वो ज़्यादा बेस्ट लगता है, इसलिए मैं इसको ऐसे रोस्ट कर लेती हूँ। ठीक है, सो जो हमने अभी ऑनियन वगैरह को फ्राई किया था, तो अब वो ठंडा हो चुका था। इसे हमें ग्राइंड में करना है और एक स्मूथ इसका पेस्ट हमको बना लेना है। तो ऐसे आप लोग एक बार ट्राई करके देखिएगा, बहुत टेस्टी मटर पनीर बनता है। तो यहाँ पर मैंने ऐड कर दिया था ये मसाला जो हमने ग्राइंड किया था, वो यहाँ पर ऐड कर दिया था। और इसके बाद हम इसमें ड्राई पाउडर ऐड करेंगे।
जैसे कोरिएंडर पाउडर है, रेड चिली पाउडर है, हल्दी पाउडर है और नमक ऐड करना है। तो अगर आप चाहें तो नमक आप पहले भी ऐड कर सकते हैं और बाद में भी कर सकते हैं। अब हमें इसे अच्छे से 20 मिनट्स तक मतलब भूनना है, ताकि जो इसका ऑयल था वो सेपरेट हो जाए और फिर इसमें पनीर ऐड कर देना है। तो आप लोग देख सकते हैं मैंने बहुत कम ऑयल में इसको बनाया है, तो वो ऑयल भी सारा सेपरेट हो चुका है और पनीर ऐड कर दिया। देन हमें इसमें ऐड करनी है मटर, और अब हम इसको कम से कम 10 मिनट्स तक और अच्छे से इसको कुक करेंगे। अगर आपने मटर को पहले ही बॉईल कर दिया तो आप कम टाइम भी लगा सकते हैं। थोड़ा सा हमने इसमें पानी ऐड किया है, और पानी की जगह आप लोग इसमें दूध ऐड करके देखिएगा और भी इसका टेस्ट इन्हेंस हो जाता है। सो यहाँ पर देखिए माशाल्लाह से कितना टेम्पटिंग लग रहा है, और ये हमारा मटर पनीर बनकर रेडी हो चुका था। तो ये था हमारा आज का लंच। सो आई होप आप लोगों को आज की ये रेसिपी पसंद आई हो। और मैंने इसके साथ एक पराठा बनाया था, और फिर शाम में हमने लिया था थोड़ा सा शेक। मैं शेक वगैरह नहीं लेती बिकॉज ऑफ पीसीओडी, मतलब जो भी दूध के शेक होते हैं उनको मैं अवॉइड करती हूँ। और आज हमने मंगाया था शौरमा, तो ये खाया था। यहाँ के शौरमा बहुत टेस्टी होता है। तो उसके बाद हमने असर की नमाज़ अदा करी। दैन 1 कप मैंने यहाँ बनाई अपने लिए ग्रीन टी। आप ग्रीन टी की जगह ब्लैक कॉफ़ी भी ले सकते हैं, अजवाइन एंड सौंफ का पानी भी ले सकते हैं। और इसके बाद मैंने यहाँ पर आटे का डो बनाया एंड मगरिब की और इशा की नमाज़ अदा करी। और इसके बाद हम हो गए जिम के लिए रेडी। और पीछे का जो मैसी था कपड़े वगैरह टंग रहे थे उसको अवॉइड करी, क्योंकि बारिश है तो कपड़े वगैरह अंदर टंगे रहते हैं। तो चलते हैं अब जिम। देखें अगर आप अपनी हेल्थ का ध्यान नहीं रखेंगे तो फिर कौन रखेगा। सो मैं इसलिए ही कह रही हूँ कि घर संभाल रहे हैं अच्छी बात है, जॉब कर रहे हैं अच्छी बात है, बट अपनी हेल्थ का भी ध्यान रखिए। वॉकिंग करिए, वॉकिंग नहीं कर सकते तो एक्सरसाइज करिए, योगा करिए, जिम जाइए, जो भी करना है बट करिए ज़रूर। और एक हेल्दी ऑप्शन अपने लिए चुनिए, यानी कि मतलब ये मेरा कोई डाइट प्लान ऐसा वेट लूज़ का नहीं है, बट अब मुझे माशाल्लाह से हेल्दी खाने का आदत हो गया है, तो मुझे अनहेल्दी जो होता है वो सूट भी नहीं करता है। और आज मैं इतना थक गई थी, मुझसे ज़्यादा वर्कआउट कुछ हो ही नहीं रहा था, तो हमने आज चूज़ किया कि आज हम कार्डियो करते हैं। कम से कम 300 के अराउंड हमें कैलोरीज बर्न करनी है आज। तो हमने यहाँ पर कार्डियो की 50 या 1 आवर के अराउंड कार्डियो की थी। दैन हमने एब्स का वर्कआउट किया था फिर, और अल्हम्दुलिल्लाह सब हो गया था। 10:40 को हम वहाँ से निकल गए थे। हम रात में ही जिम आते क्योंकि रात में थोड़ा सा क्राउड कम हो जाता है इसलिए। तो आज ब्रेकफास्ट और लंच एंड स्नैक्स तीनों चीज़ आज बहुत हैवी की थी। तो हमने यहाँ पर जो डिनर रखा था वो लाइट ही रखा था, एग और एप्पल लिया था, और इसके बाद मैंने चाय बनाई थी, चाय पी, और ये था आज का मेरा रूटीन। आई होप आप लोगों को पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और फिर मैंने पढ़ी ताजुद की नमाज़। चलें अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।